Hello students, as you know in the earlier classes we were discussing about different methods of sampling and we have done all the methods of sampling. In today's class we will discuss about the factors which are to be considered to make our data reliable in the sampling method. There are few factors, few points which should be considered, which should be kept in mind while collecting data using sampling method so that our data becomes reliable. What are those points? Let's discuss these points. पहला पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, साइज ऑफ द सैंपल. द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज. अगर पॉपुलेशन साइज बड़ी है तो हमारा सैंपल का साइज भी बड़ा होना चाहिए, और अगर पॉपुलेशन साइज छोटी है तो हमारा सैंपल साइज छोटा होना चाहिए. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के रिलेशन में हमारा सैंपल साइज जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि हमें 1000 आइटम्स का हमारा पॉपुलेशन है कि टोटल आइटम्स जो है वो 1000 है और हम उसमें से 10 आइटम्स का ही सैंपल निकाले हैं और बोले कि हमने चेक कर लिया है, हमने सैंपल ले लिया है. अगर 1000 में से सिर्फ 10 आइटम्स का आप सैंपल निकाल रहे हैं, उन 10 आइटम्स के बेसिस पे अपना कंक्लूजन बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, देन योर कंक्लूजन माइट नॉट बी रिलायबल. तो आपका सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए, साइज उसका सही होना चाहिए. सेकेंड आ रहा है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. कौन सा मेथड सैम्पलिंग का आप यूज़ कर रहे हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, डेलिब्रेट सैम्पलिंग है, या फिर रैंडम में अगर आप चले जाएँ तो शफल मेथड जो हमारा लॉटरी मेथड था वो है. तो कौन सा मेथड सैम्पलिंग का हमें यूज़ लेना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा. जहाँ पे बिल्कुल भी बायसनेस हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हमको रैंडम मेथड की तरफ जाना चाहिए. लेकिन जहाँ पे बायसनेस अगर हम कर भी दें तो वहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है, हमारे इंटेलिजेंट के हिसाब से अगर हमें सिलेक्ट करना है तो पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग एक अच्छा मेथड है. तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग शुड बी एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, एज पर द डेटा. कि डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है वो उस हिसाब से हमने मेथड करेक्ट पिक किया है, करेक्ट चूज़ किया है या नहीं किया है, वो हमें देखना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड क्या है? बायसनेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट एंड इन्यूमरेटर्स. सवाल का जवाब देने वाले कॉरेस्पॉन्डेंट्स और सवाल पूछने वाले इन्यूमरेटर्स, ये दोनों ही बायस्ड हैं या नहीं हैं ये भी डिपेंड करेगा. अगर ये बायस्ड हैं, ठीक है, इफ दे आर बायस्ड इन गिविंग डेटा, in collecting data, then the reliability becomes questionable. तब reliability सवाल में आ जाएगी, डाउटफुल आ जाएगी. लेकिन अगर ये न्यूट्रल रह के बायसनेस हटा के बिना किसी पक्षपात के डेटा कलेक्ट करते हैं, या डेटा देने वाले भी, जवाब देने वाले भी बिना किसी पक्षपात के, ठीक है, मान लीजिए एक्सीडेंट का सीन है और एक्सीडेंट के सीन में ही न्यूट्रल रह के अगर जो एविडेंस वहाँ पे हैं, जो लोग विटनेसेस थे, वो न्यूट्रल रह के आपको डेटा देते हैं, तो फिर आपके पास में एकदम करेक्ट डेटा आएगा, उस डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी. लेकिन वो किसी से दुश्मनी निकालने के लिए डेटा गलत दे देते हैं कि कार वाले की ही गलती थी क्योंकि कार वाले से दुश्मनी निकालनी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास भी जो डेटा है वो सही ना आए, रिलायबिलिटी बिकम्स डाउटफुल. तो बायसनेस पे भी डिपेंड करेगा. नेक्स्ट आ रहा है ट्रेनिंग ऑफ द इन्यूमरेटर्स. क्योंकि हमें सैंपल से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, कम लोगों से कम आइटम्स को कवर करके बहुत सारा डेटा हमें कलेक्ट करना है, तो जो डेटा कलेक्ट करने वाला है, जो सवाल पूछने वाला है, इन्यूमरेटर, दैट शुड बी एन एक्सपर्ट, दैट शुड बी अ ट्रेड पर्सन, दैट शुड बी अ नॉलेजेबल पर्सन. वो कम चीज़ों को, कम आइटम्स को कवर करके, यानी कि सैंपल को कवर करके ही उसको समझ में आ जाना चाहिए कि बाकी का जजमेंट कैसा होगा, बाकी पॉपुलेशन कैसी होगी, ठीक है. अगर वो इतना ट्रेंड, वो इतना स्किल्ड नहीं है, तो फिर उसने जो कंक्लूजन बनाया है वो हो सकता है वो क्वेश्चनेबल है, वो डाउटफुल है, वो इतना रिलायबल ना हो. लेकिन अगर वो एक्सपर्ट है, अगर आपका इन्यूमरेटर ट्रेंड है, उसको नॉलेज है, तो फिर वो आसानी से समझ जाएगा और आप उसके ओपिनियन पे, आप उसके कंक्लूजन पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं विच हैव टू बी कंसिडर्ड. चलिए लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का जो है दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैंपल डेटा. कि दोनों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं हम, कि कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे दोनों को कंसिडर करते हैं कि वो क्या होंगे.
या कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारा सूटेबिलिटी। तो हमें सेंसस मेथड कब सूटेबल रहेगा और सैंपल मेथड कब सूटेबल रहेगा? जब आपको एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज अगर कवर करना है तो फिर एक एक आइटम से यानी कि सेंसस मेथड आपके लिए सही नहीं। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लार्ज है तो फिर सैंपल मेथड को आप यूज कीजिए। लेकिन अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स जिनको कवर करना है वो कम है, तो फिर आप एक एक आइटम को जज कर सकते हैं, एक एक आइटम को पूछ सकते हैं। तो उस केस में आपका सेंसस मेथड ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्यूरेसी, कि आपको कितना एक्यूरेट डेटा चाहिए। एकदम 100% हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो फिर आप सेंसस मेथड यूज कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा कम लेसर एक्यूरेसी से काम हो जाएगा एज कंपेयर टू सेंसस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैंपल मेथड में एकदम बेकार डेटा आता है, एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सेंसस के कंपैरिजन में हमेशा इसकी एक्यूरेसी जो है वो लो ही रहेगी, कंपैरेटिवली लो डिग्री रहेगा। तो अगर आप उस लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से काम चला सकते हैं, अगर आपके लिए वो सही है, ठीक है, तो फिर आप सैंपल मेथड को यूज कीजिए, सेंसस मेथड अवॉइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉस्ट। अब क्योंकि एक एक आइटम कवर करने में टाइम, मनी और एनर्जी तीनों ही ज़्यादा लगेगी, तो तीनों के ही रिगार्डिंग ये मेथड एक्सपेंसिव है। इन रिलेशन टू टाइम, मनी एंड एफर्ट दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा, मनी भी कम लगेगा और एफर्ट्स भी कम लगेंगे क्योंकि कम आइटम्स को आपको कवर करना है। तो दिस मेथड बिकम्स लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सेंसस मेथड। चलिए लास्ट है वेरिफिकेशन आपका, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेंसस मेथड में वो डेटा वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इजीली वेरीफाई दैट डेटा। क्यों? क्योंकि वापस से सारे आइटम्स को आपको कवर करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी आइटम को जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन सैंपल मेथड के अंदर क्योंकि कुछ आइटम को ही कवर करना है, तो वेरिफिकेशन अगर आपको करना है या करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली पॉसिबल है, कंपैरेटिवली आसान है। क्लियर है? तो दिस बिकम्स अ ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन द सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।